जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 25वां वीडियो है और इसमें हम लोग लय व्यवस्था 19 अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक अध्ययन करेंगे। इन अध्यायों में हमें विभिन्न आचरण बताए गए हैं जो कि इजरायलियों को मानना थे। साथ ही याजकों का आचरण कैसा हो, चढ़ावे की पवित्रता के विषय में यहाँ पर बताया गया और साथ ही 7वें वर्ष के और विभिन्न पर्वों के विषय में भी परमेश्वर ने कुछ नियम ठहराए हैं, कुछ आज्ञाएं दी हैं जिनके विषय में हम इन अध्यायों के अंदर पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम इस अध्ययन में जाएं, हम अपनी बाइबल में अध्याय 19 से लेकर के अध्याय 27 तक पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों के भेदों को हम पर प्रकट करे, हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। तो आइए इस अध्ययन को शुरू करते हैं। अध्याय 19 और अध्याय 20 के अंदर हम इस प्रकार पाते हैं कि अध्याय 19 की शुरुआत में और अध्याय 20 के अंत में परमेश्वर फिर से कहता है कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। और यदि हम यहाँ पर देखें तो जो 19वां अध्याय है उसके अंत में परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूँ। और 20वें अध्याय के 7 और 8 पद में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन करना क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। और यदि हम 20वें अध्याय के ही 22 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल दे। और 24वें आयत की अंतिम पंक्तियों को यदि हम देखें तो वहाँ लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया। तो इन बातों से हम क्या पाते हैं? यहाँ पर हम एक विशेष बात देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग पवित्र बने रहें। क्या मनुष्य अपने आप को पवित्र बनाए रख सकता है? इसी बात का उत्तर देने के लिए 20वें अध्याय के 8वें पद में परमेश्वर लिखता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। और उसके पवित्र करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, या हम कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं कि वह हमें पवित्र करे? उसके लिए 8वें पद में ही लिखा गया है कि तुम मेरी सब विधियों को मानना और उनका पालन भी करना। 19वें पद के अंत में भी इसी बात को लिखा गया कि तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। 20वें अध्याय के 22 पद में भी लिखा है कि तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना। तो जब हम उसके विधियों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर के निकट रहते हैं। और जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं तो वह परमेश्वर हमें पवित्र करता है। हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, कोई भी मनुष्य अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। लेकिन जब हम उसके ठहराए हुए नियमों पर चलते हैं, उनका पालन करते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी निकटता में रखता है और हमें पवित्र करता है। जैसा कि हमने याजक के संस्कार विधि के अंदर भी देखा था पिछले अध्ययन में कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून और उसके पुत्र मंदिर के अंदर ही रहें, मिलाप वाले तंबू में ही रहें। 7 दिन तक वे लोग उसी जगह पर रहे और परमेश्वर उन्हें पवित्र करता गया। तो 7 दिन तक जब वो उसके निकटता में रहे तो परमेश्वर उनको पवित्र करता रहा। तो जब मनुष्य उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके वचनों को मानता है, उसके नियमों पर चलता है, तब परमेश्वर उस मनुष्य को पवित्र करता जाता है। तो कोई भी मनुष्य अपने आप पवित्र नहीं हो सकता, परमेश्वर उसे पवित्र करता है। और जो नियम परमेश्वर ने यहाँ 19 और 20 के अंदर बताए हैं, तो 19वें अध्याय के अंदर हम इस प्रकार देखते हैं कि वहाँ पर नियम ठहराए गए पर उनका कोई दंड नहीं दिया गया है। सिर्फ एक ही जगह पर हमको दंड देखने को मिलता है और वह है 20 से लेकर के 22 पद के अंदर, जहाँ पर एक दासी के विषय में नियम बताया गया परमेश्वर ने। और दासी के लिए लिखा गया है कि यदि वह स्वाधीन नहीं की गई हो, न दान दे के छुड़ाई गई हो, और ऐसी दासी की मंगनी हो गई हो किसी पुरुष के साथ में, और यदि उससे कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड जरूर मिलेगा, लेकिन मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। और जो पुरुष है उसको अपने पाप के लिए दोष बलि चढ़ाना होगा। और हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि जो दोष बलि है वह तब चढ़ाया जाता है जब कोई व्यक्ति यहोवा का विश्वासघात करे। तो जो अपने दास या दासी के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो अनुचित है, तो वह एक प्रकार से यहोवा का विश्वासघात करने वाला है।
और उसके पापों की क्षमा तभी हो सकती है जब वह दोष बलि चढ़ाए। इसके अलावा बाकी सब जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें परमेश्वर के साथ में किस प्रकार से रहना है, उसके चढ़ावे के प्रति हमारा जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए, माता पिता के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, अन्य लोगों के साथ, परदेशियों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, गरीबों के साथ, धनियों के साथ हमारा जो आचरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत यहाँ पर लिखा गया है और उसको हम पढ़ करके समझ सकते हैं। जो दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है जिसे हमें समझना है वह यह है कि परमेश्वर ने 19वीं आयत के अंदर दो अलग अलग चीज़ों के मेल को अपवित्र या अशुद्ध ठहराया है। जैसे दो अलग जातियों के पशुओं को आपस में मेल खाने से मना करा गया है और दो प्रकार के बीजों को एक साथ एक ही खेत में बोने से मना किया गया है, और सनी और ऊन इनकी मिलावट से बना हुआ वस्त्र नहीं पहनने के लिए कहा गया है। तो परमेश्वर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं चाहता है। यदि हम आत्मिक तौर पे देखें तो परमेश्वर के जो नियम हैं, जो परमेश्वर के वचन हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की मिलावट वो नहीं चाहता है। अगर हम 20वें अध्याय को देखें तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है 23वें पद के अंदर कि जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। तो जब इजरायली लोग उस देश में जाने वाले थे जहाँ के लोगों को परमेश्वर हटा रहा था, तो परमेश्वर कहता कि तुम उनके रीति और उनके रस्मों को या उनके नियमों और उनकी विधियों को न मानना। ऐसा न हो कि तुम मेरी भी नियम मान रहे हो और उनके नियमों को भी सीख रहे हो। तो किसी भी प्रकार की मिलावट को परमेश्वर इजरायलियों में देखना नहीं चाहता था। इसलिए वो यहाँ पे कहता है कि किसी भी प्रकार की मिलावट इजरायली न करें, न तो पशुओं के अंदर मिलावट हो, न वनस्पति के अंदर मिलावट हो, और न ही पशु और वनस्पति के उपज की मिलावट हो, जैसे कि सनी और ऊन, इनके अंदर भी कोई मिलावट न हो। तो इसके बाद हम 23वीं और आयत से लेकर के 25वीं आयत में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहें, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए, और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा को स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनमें तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो जब यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायली उस कनान देश में पहुँचने वाले थे, तो परमेश्वर ने कहा कि उस जगह पहुँचकर यदि तुम ऐसे वृक्ष लगाओ जो वर्ष दर वर्ष तुमको फल देते रहें। यहाँ पर खेत की उपज की बात नहीं हो रही जिसमें कि पूरा पौधा ही काट करके फिर नए सिरे से उगाया जाता है, परंतु ऐसा वृक्ष जो लगा रहे और हर साल अपने फल दे या अपनी बारी में अपना फल दे। तो ऐसे वृक्ष जब लगाए जाए तो 3 साल तक उनका जो फल है वह खतना रहित ठहरे। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि 3 साल तक तो उसका फल खाया नहीं जाएगा, चौथे साल में वो यहोवा के लिए पवित्र रहेंगे और 5वें साल से ही खाए जाएंगे। तो परमेश्वर उस स्थान को, क्योंकि वो अशुद्ध हो चुका है वहाँ पे रहने वाले लोगों के कारण से, तो उसकी अशुद्धता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अंदर भी जो फल आते हैं उन फलों में भी उस अशुद्धता का कोई अंश न रह जाए, उसके लिए परमेश्वर ने ये विधि उनको दी, और ये पहली बार के लिए ही थी। तो जब हम इसको देखें तो जो सृष्टि की रचना हुई थी, उस सृष्टि की रचना में तीसरे दिन जो वृक्ष हैं उनको उगाया गया भूमि के द्वारा। तो पहले दिन हम देखते हैं कि उजाला हुआ, दूसरे दिन हम देखते हैं कि आकाश की सृष्टि हुई, नीचे का पानी ऊपर का पानी अलग अलग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भूमि, तीसरे दिन जो है भूमि जल में से बाहर आ गई और उसमें अलग अलग प्रकार के पौधे उगे। तो 3 दिन 3 साल के हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 साल तक उसके वृक्ष के जो फल हैं वह खतना रहित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर वहाँ उनको साफ करता जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथे वर्ष में, है ना, चौथे वर्ष में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो चौथे वर्ष में भी उन फलों को खाने के लिए या उन फलों के ऊपर निर्भर होने के लिए किसी चीज़ की सृष्टि नहीं की गई थी। चौथे दिन भी सूर्य, चंद्रमा और तारों की सृष्टि की गई थी। 5वें दिन से परमेश्वर ने पशु पक्षियों को बनाना शुरू किया। हम देखते हैं कि 5वें दिन जल जंतुओं को और पक्षियों को बनाया गया, और छठे दिन सारे पशुओं को और मनुष्यों को बनाया गया।
और इसलिए हम यहाँ भी पाते हैं कि 5वें वर्ष से इज़राइली उस वृक्ष के फल को खा सकते हैं। तो जो भी फल लगेंगे वो 5वें वर्ष से खाने योग्य हो जाएंगे। इसके अलावा खेतों की फसल तो जब उगाए जाएंगे और फल आएगा तो तब से ही खाया जा सकते हैं। इसके अलावा 26वें आयत के अंदर हम पढ़ते हैं कि लहू के विषय में लिखा गया है कि लहू लगा हुआ मांस न खाना। उसके साथ में शुभ अशुभ मुहूर्तों को नहीं मानना है, टोना नहीं करना है, और अपने सिर पर घेरा रखकर नहीं मुंडाना है, और न ही गाल के बालों को मुंडाना है। उस समय पर जो दूसरी जातियां वहाँ कनान देश में रहा करती थी, उनके जो पुजारी या उनके जो पंडित हुआ करते थे, वे अपने सिरों के ऊपर इस प्रकार से मुंडन किया करते थे। उनके सर के बीच में बाल रहा करते थे और आसपास से वो अपने सर को मुंडा लिया करते थे और चोटी बनाया करते थे, और साथ ही उनके जो गाल और मूछ के बाल हैं उनको भी वो निकाल दिया करते थे। तो पूरी तरह से वो अपने सिर का और मुंह का मुंडन कर लिया करते थे, और इसी के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनके समान मत करना, और अशुभ अशुभ मुहूर्तों को भी मत मानना। और साथ ही यहाँ पर लिखा है कि तुम मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना। जो मर गए हैं उनके लिए अपने आप को अपने शरीर के अंदर किसी प्रकार के निशान या चिन्ह नहीं बनाना, और साथ ही उसमें लिखा है कि तुम उसमें छाप न लगाना। छाप से यहाँ पर हम जो आज के समय में बॉडी आर्ट या फिर टैटू कहा जाता है उसको भी देख सकते हैं कि परमेश्वर मना करता है कि अपने शरीर पर हम किसी भी प्रकार के छाप को लगाएं, किसी प्रकार के निशान को बनाएं। फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर हर जगह पर 19वें अध्याय के अंदर बार बार एक ही बात कहता है अंत में कि मैं यहोवा हूँ, या फिर मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो जब हम उसके नियमों को मानते हैं तो हमें ये बात को मानना है कि परमेश्वर है जिसके लिए हम अपने नियमों को मान रहे हैं। हम दूसरों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए अपने नियमों को मान रहे हैं। यदि हम किसी का भला कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। यदि हम बुराई करने से रुक रहे हैं तो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो हर जगह परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हें कोई और देखे न देखे, लेकिन मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें निरंतर देखता रहता हूँ। फिर 20वें अध्याय के अंदर जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम पहली आयत से लेकर के 9वीं आयत तक पाते हैं कि परमेश्वर आत्मिक व्यभिचार के विषय में कहता है। यहाँ पर 20वें अध्याय के अंदर मृत्यु दंड के बारे में बताया गया है। यदि हम उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं या व्यभिचार करते हैं तो उसका एक ही दंड है, और वह है मृत्यु दंड। तो पहली आयत से 9वीं आयत के अंदर हम पाते हैं कि यहाँ पर आत्मिक व्यभिचार के विषय में लिखा गया है। यदि हम किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं या फिर उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं या बलि चढ़ाते हैं, या फिर हम ओझा या भूत साधने वालों के पीछे फिरते हैं, तो हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं, और इसका दंड एक ही है, और वह यह है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। और साथ ही माता पिता को श्राप देने के विषय में भी यहाँ पर इसी संदर्भ में लिखा गया है। तो ये सब कुछ आत्मिक व्यभिचार है। फिर 10वीं आयत से लेकर के आगे को यदि हम 21वीं आयत तक देखें तो वहाँ पे परमेश्वर ने शारीरिक व्यभिचार के विषय में लिखा है, और शारीरिक व्यभिचार का भी एक ही दंड है, और वह है मृत्यु दंड। फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर इसी प्रकार कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो। और जो अंतिम पद है इस 20वें अध्याय का, उसमें लिखा है कि जो कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या भूत साधना करे वह भी निश्चय मार डाला जाए। तो न हमें किसी ओझा या किसी भूत साधने वाले की ओर फिरना है, और न ही ऐसे लोगों को इजरायली जाति को कहा गया था कि तुम अपने बीच में रहने देना। तो ये 19 और 20 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने हमें बताया है। फिर अध्याय 21 और 22 के अंदर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने याजकों के पवित्रता के संबंधी कुछ नियम ठहराए हैं। साथ ही 22वें अध्याय के अंदर चढ़ावे से संबंधित कुछ नियम ठहराए गए हैं। 21वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि जो याजक हैं उन्हें भी अपने आप को पवित्र रखना है। वह किसी की मृत्यु के कारण अपने आप को अशुद्ध न करें, न वह अपने वस्त्र फाड़ें, न वे अपने बालों को छितराएं, न वे अपने शरीर के अंग को चीरें, न वे अपने आपको किसी अन्य तरीके से अशुद्ध करें। केवल जो निकट संबंधी है, जैसे कि उनके माता पिता या पुत्र पुत्री या फिर भाई या फिर ऐसी बहन जो कुंवारी हो, उसके लिए ही वे अंतिम विधि के लिए अपने आप को अपवित्र कर सकते हैं।
उनकी बेटी के लिए भी नियम ठहराया गया है कि याजक की बेटी भी अपने आप को पवित्र रखे। वह यदि वेश्यावृत्ति में चले जाती है तो उसके कारण जो याजक है वह भी अपवित्र हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसको भी नष्ट किया जाए। याजक के विवाह के विषय में भी हम पाते हैं कि यहाँ पर किसी त्यागी हुई या वेश्या या भ्रष्टा के साथ याजक विवाह न करे। फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि याजकों से कि मैं यहोवा हूँ जो तुमको पवित्र करता हूँ और मैं पवित्र हूँ। तो यहोवा यहाँ पे दोबारा इसी बात को कहता है, जैसा हमने 20वें अध्याय के अंदर देखा कि परमेश्वर ही है जो लोगों को पवित्र करता है, तो याजकों को भी पवित्र करने वाला यहोवा ही है। महायाजक के विषय में हम पाते हैं कि वहाँ पर लिखा गया है कि जो निकट संबंधी है उनके लिए भी वह अपने आप को अपवित्र न करे, अशुद्ध न करे। और विवाह के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है कि महायाजक केवल कुंवारी कन्या से ही विवाह करे, वह किसी विधवा से या त्यागी हुई से या वेश्या से या भ्रष्टा से विवाह न करे। तो ये दो यहाँ पर एक भिन्नता हम पाते हैं याजकों और महायाजक के विषय में। साथ ही यदि याजक या महायाजक के परिवार में कोई ऐसा मनुष्य हो जो दोष युक्त हो तो वह याजक का काम न करे। वह परमेश्वर के चढ़ावे को चढ़ाने के लिए परमेश्वर के समीप न आए और न ही वह मिलाप वाले तंबू के अंदर पवित्र या महापवित्र स्थान में प्रवेश करे। केवल जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है पवित्र या महापवित्र या परम पवित्र, उसी के अंदर वह शामिल हो सकता है। वह खाने की चीज़ है, उसमें वह शामिल हो सकता है। लेकिन जो संस्कार और विधियां याजकों और महायाजक के लिए ठहराई गई है उसमें वह शामिल नहीं हो सकता है। साथ में यदि हम 22वें अध्याय के अंदर देखें तो वहाँ पर चढ़ावे के विषय में, पवित्रता के विषय में लिखा गया है कि कोई भी याजक अशुद्धता की दशा में उन पवित्र वस्तुओं के पास भी न जाए। जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो पवित्र जाना जाए क्योंकि वह परमेश्वर के लिए चढ़ाया गया है। तो कोई भी याजक अपनी अशुद्धता की दशा में पवित्र वस्तुओं के पास न जाए। अगर यदि कोई इस प्रकार करता है तो यहाँ पर लिखा गया है कि वह मार डाला जाए या नष्ट किया जाए। आगे हम देखते हैं कि उस जो चढ़ावा है उसके अंदर याजक और उसके परिवार के लोग ही शामिल हो सकते हैं। कोई परदेशी या दूसरे कुल का व्यक्ति उस चढ़ावे को खाने के लिए समीप न आए और याजक की बेटी जो कि कुंवारी है वो ही इसमें शामिल हो सकती है। यदि उसका विवाह किसी अन्य कुल में हो गया है तो फिर वह इसमें शामिल नहीं हो सकती है। और यदि वह अपने परिवार में वापस आ गई हो, विधवा के उसके कोई पुत्र या पुत्री ना हो और विधवा होकर के वापस अपने पिता के घर में आकर रह रही हो, तो वह उस भोज में या उस भोजन के अंदर शामिल हो सकती है। यदि कोई भूलवश ऐसी पवित्र वस्तुओं में से कुछ खा जाए तो जब उसको मालूम पड़े तो वह 5वां भाग बढ़ाकर याजक को दे दे। फिर परमेश्वर कहता है कि किसी भी प्रकार का जो स्वेच्छा बलि है या फिर जो मन्नत की बलि है, जो अर्पण की भी वस्तुओं में से बलि की जा रही है, तो वो दोष युक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के दोष युक्त पशु को बलि न किया जाए। जो शारीरिक दोष हैं उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। फिर पशुओं के बच्चों के विषय में भी लिखा गया है कि 8वें दिन से वे ग्रहण योग्य होंगे। 7 दिन तक तो वे अपने माता के पास ही रहे और 8वें दिन से वह बलि के योग्य ठहरेंगे। और अंत में परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। फिर 23वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर अलग अलग पर्वों के विषय में कुछ नियम ठहराता है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो यहोवा के पर्व हैं उस दिन पवित्र सभा के एकत्रित होने के लिए भी परमेश्वर ने कहा है। जो सबसे मुख्य पर्व है वह है सप्त का दिन, जो हर हफ्ते 7वां दिन है। वह परमेश्वर के लिए पवित्र है क्योंकि इसी को सबसे पहले परमेश्वर ने पवित्र करके ठहराया। और इस दिन परमेश्वर कहता है कि पवित्र सभा और लोग एकत्रित किए जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। फिर पहले महीने के अंदर फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था। पहले महीने के 14वें दिन को संध्या के समय या गोधूली के समय फसह का मेमना बलिदान किया जाता था और 15वें दिन को पवित्र सभा होती थी। 15 से लेकर के 21 दिन मतलब 7 दिनों तक अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था। 15वें दिन और 21वें दिन को पवित्र सभाएं होती थी जहाँ पर लोगों को पवित्र सभा करके एकत्रित होना रहता था। और उसके अगले दिन
पहली उपज का पर्व होता था। जो पहली उपज होती थी उसका फूला यहोवा के सामने हिलाया जाता था और बलिदान किए जाते थे। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है कि उसके जो दूसरा दिन है, सबत के बाद का अगला दिन है, वहाँ से लेकर के 7 सबत गिने जाएं और उसका आखिरी 7वां सबत जो उसके अगले दिन तक 50 दिन गिने और उस दिन कटनी का या सप्ताहों का पर्व मनाया जाए। इसे इब्रानी भाषा में शुव्वोत और यूनानी भाषा में पेंटिकॉस्ट कहा जाता है, जिसका वर्णन हमको प्रेरितों के काम के अंदर भी मिलता है। फिर उसके बाद 7वें महीने के अंदर परमेश्वर 3 अलग अलग पर्व मनाने के लिए कहता है। पहले दिन, 7वें महीने के पहले दिन को नव वर्ष का पर्व मनाया जाता था। 10वें दिन को प्रायश्चित का दिन, जिसके अंदर की 2 बकरे लाए जाते थे और एक बकरा यहोवा के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए होता था। और साथ में 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर के 22वें दिन तक, मतलब 8 दिनों तक झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता था। अब ये नया वर्ष 7वें महीने में क्यों आता है? क्योंकि ये जो वर्ष था यहाँ पर 7वां महीना जो होता था, इसके अंदर उनकी फसलों की साइकिल वापस से शुरू होती थी। जो अलग अलग फसलें खेतों में बोई जाती थी, तो वो अलग अलग जो ऋतु है उसके हिसाब से अलग अलग फसल हुआ करती थी और 7वें महीने से वो साइकिल वापस रिपीट होना शुरू होती थी। इसलिए वह नव वर्ष का पर्व मनाया जाता था। 24वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर मंदिर के अंदर की जाने वाली विधियों के विषय में बताता है कि पवित्र दीपक किस प्रकार से रखे जाएं। यहोवा कहता है कि उजियाला देने के लिए जो दीपक जलाए जाते हैं उनको कूट के निकाले हुए जैतून के निर्मल तेल से जलाया जाए और वह सांझ से लेकर के भोर तक जलते रहें। और सुबह के समय याजक उन दीपकों को साफ करे और अगले दिन के लिए तैयार करे। तो मंदिर के अंदर याजक इन दीपकों को शाम के समय जलाया करता था और सुबह के समय, भोर के समय जब ये दीपक बुझ जाया करते थे तो इनको साफ करके शाम के लिए फिर तैयार किया जाता था। फिर दूसरा हम देखते हैं कि भेंट की रोटियों के विषय में परमेश्वर कहता है कि जो भेंट की रोटियां हैं वह जो भेंट की रोटी की मेज है उसके ऊपर 2 पंक्तियों के अंदर रखी जाए और एक एक पंक्ति के अंदर 6-6 रोटियां रखी जाए। और जो रोटियां हैं उसका भी माप दिया हुआ, उसका भी एक मेजर दिया हुआ है कि एक रोटी 2/10 भाग एपा के मैदे की बनी हो। तो हर एक रोटी का जो नाप है वो लगभग 2/10 अंश एपा का है। और इन 2 पंक्तियों के ऊपर लोबान रखा जाता था और ये रोटियां महायाजक और याजक के लिए खाने के लिए ठहरती थी। और ये स्मरण दिलाने वाली रोटियां होती थी जो इज़राइल के एक एक गोत्र के हिसाब से एक रोटी रखी जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इज़राइली स्त्री का बेटा है जिसका पिता मिस्री है, वह ईश्वर की निंदा करता है या यहोवा के नाम को भला बुरा कहता है। तो उसके विषय में परमेश्वर एक नियम ठहराता है कि कोई भी क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर की निंदा करता है या यहोवा के नाम को घृणित ठहराता है तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और जिसने भी यह सुना हो वही पहले गवाही दे और वही पहले पत्थर मारे। उसके बाद फिर परमेश्वर और आगे कहता है कि यदि कोई दूसरे मनुष्य को मारता है तो उस मनुष्य को भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यदि कोई किसी दूसरे के पशु को मारे तो वह उसके बदले में दूसरा पशु उसे, एक अच्छा पशु उसे भर दे। और साथ ही यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को चोट पहुंचाता है तो जैसी चोट उसने उस मनुष्य को पहुंचाई वैसी ही चोट उस पहले मनुष्य को भी दी जाए। और यह नियम सबके लिए एक ही समान ठहरे, चाहे वह परदेशी हो चाहे वह इजरायली हो। फिर 25वें अध्याय के अंदर परमेश्वर भूमि के लिए एक विश्राम वर्ष की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि 6 वर्ष तक तो इजरायली अपनी भूमि पर खेती बाड़ी करे, लेकिन जो 7वां वर्ष होगा वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। उसमें कुछ भी खेती बाड़ी न की जाए और जो कुछ अपने आप से होगा उसके द्वारा इजरायली अपने घर में रहने वाले दास दासियों का, अपने बाल बच्चों का
और यहाँ तक कि उस देश में पाए जाने वाले अन्य जीव जंतुओं का भी पालन पोषण होता रहेगा। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है कि ऐसे 7 विश्राम वर्षों को गिना जाए, जो मिला करके 49 वर्ष होते हैं, और उस 49वें वर्ष के 7वें महीने में पहले दिन को जब 50वां साल शुरू होगा, तो उस 7वें महीने के 10वें दिन जो प्रायश्चित का दिन होता है, उस दिन बड़े शब्द वाली नरसिंगे जो हैं वो फूके जाएं, और इन बड़े महाशब्द वाले नरसिंगों के कारण उस 50वें वर्ष का नाम जुबली रखा गया। जुबली का अर्थ होता है महाशब्द वाले नरसिंगे, या नरसिंगों से निकलने वाला महाशब्द। और इस 50वें वर्ष के अंदर भी परमेश्वर कहता है कि किसी प्रकार की कोई खेती बाड़ी न की जाए और भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर कहता है ये जुबली का जो समय ठहराया गया, या जो 50वां साल ठहराया गया, ये इसलिए ठहराया गया ताकि इजरायली आपस में संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकें। और यदि कोई इजरायली दास या दासी बनता है तो उसके छुड़ाने के लिए भी यह जुबली का वर्ष ठहराया गया। इस जुबली के वर्ष में इजरायली अपने अपने निज स्थानों पर, अपनी भूमि पर, अपने घरों में लौट सकते थे। और परमेश्वर ने यह विश्राम वर्ष इसलिए ठहराया, जो जुबली का वर्ष है वो इसलिए ठहराया ताकि जब कोई भूमि या कोई संपत्ति इजरायली बेचे, तो उसके बेचने के लिए कितना उसका दाम ठहराया जाए, वह इस जुबली के वर्ष से निर्धारित होता था। जैसे कि यदि कोई इजरायली अपनी भूमि बेचना चाहे, तो उस भूमि में 1 साल के अंदर कितनी उपज होती है, उस उपज का दाम निकाला जाता, और उसमें उस साल से लेकर के आने वाली जुबली में कितने साल रह गए हैं, उतने संख्या को उसमें जोड़ा जाता या उससे गुना किया जाता, तो उससे उस भूमि की जो कीमत है वो निकलती थी। और जितना ज़्यादा समय रह जाएगा जुबली के आने में, उतनी उसकी कीमत बढ़ेगी, और जितने कम समय रह जाएगा जुबली के आने में, उतनी उसकी कीमत घटेगी। तो इस प्रकार से जो क्रय विक्रय के लिए दाम का ठहराया जाना निश्चित होता था। परमेश्वर कहता है कि इजरायली मेरे ही दास हैं, और जितनी भूमि कनान देश में मैं इजरायलियों को दे रहा हूँ वो सारी की सारी भूमि मेरी है। इसलिए कभी भी जो भूमि है वो हमेशा के लिए बेची न जाए। इजरायली उससे देंगे ज़रूर, बेच सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं बिकेगा। जुबली के वर्ष में वो भूमि वापस उसी की हो जाएगी जिसकी थी। तो ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया नियम था, जिसके द्वारा क्रय विक्रय का काम होता था। जो शहरपनाह वाले नगर थे, उन नगरों में बने हुए घरों के लिए ये नियम लागू नहीं होता था। वहाँ पर यदि कोई इजरायली अपना शहरपनाह के अंदर बना हुआ घर बेचता, तो उस घर को छुड़ाने के लिए उसके पास सिर्फ 1 वर्ष का ही समय होता था, कि 1 वर्ष के अंदर वह या उसका कोई निकट संबंधी उस घर को छुड़ा सकता था। लेकिन 1 वर्ष के बाद जिसने उसे खरीदा है, वह घर हमेशा के लिए उसी का हो जाता और उसके बाल बच्चों का हो जाता था। लेकिन इसके अंदर जो लेवी थे वो अपवाद थे, क्योंकि लेवियों के लिए कोई अन्य भूमि या कोई अलग चीज़ उनका भाग होने के लिए नहीं दी गई थी। इसलिए जो शहरपनाह वाले नगरों में बने हुए घर होते थे, यदि वो लेवियों के होते थे, तो लेवी जब चाहें उसे छुड़ा सकते थे। उनके लिए वो 1 वर्ष की बाध्यता नहीं थी। साथ ही हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई भूमि बेचता है तो उस भूमि को छुड़ाने का अधिकार भी निकट कुटुंबियों को होता है। यदि कोई निकट कुटुंबी उसे छुड़ा सकता है तो वह उसे छुड़ा ले। और यदि मनुष्य जिसने बेचा था वो खुद इस अवस्था में पहुंच जाए, इतना धनी हो जाए कि वह भी अपनी ज़मीन को खुद खरीद सके, तो भी वह उसी जुबली वर्ष के निर्धारित साल के अनुसार उसका दाम ठहराकर उसे खरीद सकता है। इसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई इजरायली कंगाल हो जाए और वह किसी दूसरे इजरायली के पास काम करने लगे या उससे उधार मांगे, तो दूसरा इजरायली उसे ब्याज पर पैसे ना दे। उसको अपने साथ में वो मजदूर के समान या किसी दास के समान रख ज़रूर सकता है, उससे काम करवा सकता है, परंतु उसको यदि कुछ पैसे वो देता है तो वो ब्याज पर न दे। और यदि उसने दास या दासी के समान उस इजरायली को अपने पास रखा है
तो वह जुबली के वर्ष में छूट करके आज़ाद हो सकता है, और यदि उसका कोई निकट कुटुंबी उसे छुड़ाना चाहे तो वह भी उसे छुड़ा सकता है। और यदि कोई परदेशी जो है उसको अगर दास या दासी के रूप में खरीदा गया है तो वह जुबली के वर्ष से बंधा हुआ नहीं है, वह हमेशा के लिए दास दासी बनकर रहेगा। साथ ही यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि यदि इजरायली अपने आप को किसी परदेशी मनुष्य को जो तुम्हारे बीच में रह रहे हैं अपने आप को दास या दासी होने के लिए उनको सौंप दे, उनको बेच दे, तो उन परदेशियों के लिए भी जुबली का वर्ष जो है इजरायली दासों को छोड़ने का वर्ष होगा। उसके निकट कुटुंबी भी उसे छुड़ा सकते हैं। वह इजरायली दास या दासी अगर खुद उसके पास ये क्षमता हो कि वह अपने आप को छुड़वा सकता हो तो छुड़ा सकता है, और यदि उसके पास क्षमता नहीं है और उसका कोई निकट कुटुंबी भी उसको छुड़ा नहीं सकता है तो जुबली के वर्ष में वह उस परदेशी के पास से खुद आज़ाद होकर के जा सकता है। और साथ ही दूसरे इजरायलियों के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि तुम्हारे सामने कोई दूसरा परदेशी अन्य जाति व्यक्ति तुम्हारे भाई बंधुओं को जो दास या दासी के काम में लगाया गया है उसके ऊपर अंधेर करने ना पाए। तो परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग उसी के दास बनकर रहें, क्योंकि मिस्र देश से परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया था। अब हम यहाँ पर पाते हैं कि इतने सारे दास और दासियों के नियम क्यों आखिर दिए गए हैं। ये उस समय के जो परिवेश था, उस समय का जो लोगों के अंदर जो सामाजिक एक ताना बाना था उसके हिसाब से बनाए गए नियम हैं। आज के समय में यदि हमें कुछ काम करवाना होता है तो हम लोगों को नौकरी पर रखते हैं या उन्हें दिहाड़ी मजदूरी पर काम करवा लेते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में लोग मजदूर बुला करके थोड़े समय काम करवा के छोड़ने वाला रिवाज नहीं हुआ करता था। उस समय दास प्रथा चला करती थी और दास उन्हीं के घरों में रहा करते थे, उन्हीं के साथ भोजन किया करते थे, उनको भी वही वस्त्र दिया करते थे। सारे जो फैसिलिटीज़ घर में दूसरों को दी जाती है वह दास दासियों को भी दी जाती थी। अन्य जातियों के अंदर किसी प्रकार के कोई नियम नहीं थे दासों को लेकर के, लेकिन परमेश्वर ने इजरायली जाति को दासों और दासियों के लिए कुछ नियम ठहरा करके दिए कि इजरायली लोग अपने दास या दासियों की भी चिंता करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। तो ये हमको यहाँ पर समझना होगा कि क्यों आखिर दास और दासियों की प्रथा को परमेश्वर महत्व दे रहा है, क्योंकि ये उस समय पर चलने वाली प्रथा थी। आज के समय में इन नियमों का हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस या कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन यदि हम कहें कि यदि हमारे अंडर में लोग नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जो उनके साथ व्यवहार होना चाहिए वह उसी प्रकार का होना चाहिए जैसा कि परमेश्वर ने मालिकों स्वामियों को अपने दासों के साथ करने के लिए निर्देश दिए। तो जो नियम परमेश्वर ने ठहराए हैं वो हमें दास खरीदने के लिए आज नहीं कह रहा है, परंतु हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने अंडर में काम करने वाले लोगों के साथ में, इस बात से हम उसको समझ सकते हैं। फिर अध्याय 26 के अंदर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ जो नियम ठहराए, जो वाचा उसने बांधी, तो उसने आज्ञा पालन के लिए या जो उसने नियम ठहराए थे उनके पालन के लिए इजरायलियों को वो कैसी आशीष देगा, इसके विषय में एक विस्तृत वर्णन दिया हुआ। माने उसके नियमों पर न चलें तो फिर वह किस प्रकार का दंड पाएंगे, यह भी यहाँ पर विस्तृत तरीके से बताया गया है। और साथ ही 26वें अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है यदि वे लोग अपने पापों को अंगीकार कर लें और जो आज्ञा उल्लंघन उन लोगों ने किया है, उसका विश्वासघात किया है, उस बात को वे मान लें, तब परमेश्वर उस वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से और उनके पितरों से बांधी थी उसको स्मरण करेगा, और जिस शत्रु के देश में वे लोग होंगे वहाँ पर वह उन पर करुणा करेगा, उनको नष्ट नहीं होने देगा या उन पर किसी प्रकार का अत्याचार होने नहीं देगा। और परमेश्वर कहता है कि जो भूमि है उन समयों में जब ये लोग अपनी भूमि पर से उठा लिए जाएंगे या अपनी भूमि पर से शत्रुओं के देश में ले जाए जाएंगे, तो वो भूमि उतने सालों तक या उतने वर्षों तक अपने विश्राम काल को मानती रहेगी। फिर हम देखते हैं कि 27वें अध्याय के अंदर परमेश्वर विशेष संकल्प के विषय में बताता है कि यहाँ पर जो विशेष संकल्प है उसमें मनुष्यों के लिए विशेष संकल्प हो सकता है या फिर पशुओं के लिए,
या पशुओं के अंदर भी जो यहोवा को चढ़ावे में उन पशुओं का भी विशेष संकल्प के रूप में अर्पित किया जा सकता है। साथ ही कोई अपने घर को भी अर्पण कर सकता है, अपने निज भूमि को अर्पण कर सकता है। और उन सब के लिए जो परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं, याजक के द्वारा उनकी कीमत ठहराई गई है। और यहाँ पर हमको उसके बारे में एक विस्तृत निर्देश मिल जाता है पढ़ने के लिए कि कितनी उसकी कीमत होनी चाहिए। और जुबली के वर्ष में भूमि जो है वह तो छूट जाएगी, लेकिन जो पवित्र की गई चीज़ें हैं और न ही उसके अंदर से कुछ खरीदा जाए। फिर यहाँ पर एक और 29वीं आयत के अंदर 27 अध्याय के 29 पद में हम इस प्रकार पाते हैं कि मनुष्यों में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। यहाँ पे मनुष्य मृत्यु दंड के लिए अर्पण हो, ये किस प्रकार से हो सकता है? यदि परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर उसने ऐसा कोई अपराध किया हो कि उसके ऊपर मृत्यु दंड की आज्ञा हो, तो ऐसे व्यक्ति को छुड़ाया नहीं जा सकता है। उसके लिए मृत्यु दंड ही उसकी सज़ा है जो परमेश्वर ने ठहरा रखी है। इसके अलावा परमेश्वर कहता है कि जो भी विशेष संकल्प के लिए, चाहे वह ज़मीन हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह मनुष्य हो, कुछ भी हो, उसको बदला न जाए। न तो बुरे के बदले में अच्छा दिया जाए और न अच्छे के बदले में बुरा दिया जाए। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने पूरी विधि ठहराई है, संकल्प की विधि, जिसके अंदर जो भी कुछ अर्पण किया जाता है वो परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाता है। और यदि कोई किसी अर्पित किए हुए पशु के बदले कोई दूसरा पशु देना चाहे, तो जो उसने अर्पण किया था वह भी पवित्र है और जो बदला उसने दिया है वह भी पवित्र है। तो सारी चीज़ें जो अर्पित की जाती है परमेश्वर को, वह पवित्र है। और इसी के साथ हमारे लय व्यवस्था का जो किताब है वह भी पूरी होती है। और इसके अंदर परमेश्वर ने सारी व्यवस्था जो इज़राइलियों को मानना है, सारे बलिदानों के विषय में बताया है, और साथ ही कर्तव्य और क्या क्या नियम ठहराया है, इसी पुस्तक में हमको देखने को मिल जाते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।